सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th का टॉपिक डिमांड एनालिसिस यानी मांग का तज्जिया या तलब का तज्जिए का मुताला करेंगे। डियर स्टूडेंट, इंसानी हाजात या इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती है। इंसान की एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश उसकी पैदा हो जाती है। तो वो कौन सी ख्वाहिश को पूरा करता है, मांग किसे कहते हैं, ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, इसका हम मुताला करेंगे। तो मांग दरअसल उस ख्वाहिश या उस तमन्ना को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए या ख़रीदने के लिए इंसान जो है तो राज़ी और तैयार हो जाता है। हर वो चीज़ जिसको वो हासिल करने के लिए पैसा अदा करने को तैयार हो जाए, वो तमाम ख्वाहिशात मांग कहलाती है। मांग किसी चीज़ की अमली ख्वाहिश और ख़रीदने की रज़ामंदी और अदायगी की सलाहियत को मांग कहते हैं। यानी मांग किसे कहते हैं तो किसी चीज़ की अमली ख्वाहिश एक बात, दूसरी बात उस चीज़ को ख़रीदने की रज़ामंदी और तीसरी बात अदायगी की सलाहियत को मांग कहते हैं। तो मांग उसी वक्त कहा जाएगा कि एक तो ख्वाहिश होना चाहिए, दूसरा ख़रीदने की रज़ामंदी होना चाहिए और तीसरा उसको अदायगी की सलाहियत होना चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए, तो उसको मांग कहेंगे। इसमें से एक भी बात अगरचे कम होती है तो उसको मांग नहीं कहा जाएगा। और ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश चीज़ों की तमन्ना होती है जिसमें अमली ख्वाहिश, रज़ामंदी और अदायगी का दखल नहीं होता, जबकि मांग ख्वाहिशात, आमदनी, अदायगी की सलाहियत की हदबंदी रखती है। और ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिशात की कोई हदबंदी नहीं होती। ख्वाहिश करने वाला कितनी भी ख्वाहिश जो है तो कर सकता है। तो यहाँ पर बात ये समझ में आ रही है कि ख्वाहिश और मांग ये दोनों अलग अलग इस्तिलाहात है। मांग का ताल्लुक़ कीमत और अदायगी की सलाहियत से होता है। किसी चीज़ की मांग के लिए ज़रूरी है कि उसे ख़रीदने की रज़ा यानी रज़ामंदी, अमली ख्वाहिश और अदायगी की सलाहियत से है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो सिर्फ़ ख्वाहिश ही रहेंगी, मांग नहीं होंगी। तो आम फ़हम ज़बान में ख्वाहिश, ज़रूरत और तलब और मांग ये दोनों एक ही चीज़ है जिसको इंग्लिश में डिमांड कहते हैं। तो आम फ़हम ज़बान में ख्वाहिश, ज़रूरत और तलब को एक ही मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इल्म माशियात में ये अलग अलग इस्तिलाह है। तलब में 3 बातें शुमार की जाती है। एक तो ख्वाहिश, दूसरा अदायगी की क़ुव्वत और अदायगी की रज़ामंदी। ये 3 बातें किसी ख्वाहिश या तमन्ना में शामिल हो तो उसे मांग कहते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाहिश तो रखता है
लेकिन अदायगी की सलाहियत ना हो, लेकिन अदायगी के लिए रज़ामंद हो, तो उसकी ख्वाहिश मांग नहीं कहलाएगी। उसी तरह ख्वाहिश हो, अदायगी की सलाहियत भी हो, लेकिन अदायगी के लिए रज़ामंद ना हो, तो उसकी ख्वाहिश तलब नहीं बन सकती। यानी एक शख्स जो है तो ये ख्वाहिश करता है कि ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज़ उसकी लेने की ख्वाहिश है, लेकिन उसके पास में उसके लिए पैसा होना, यानी अदायगी की क़ुव्वत उसके अंदर होना। इंसान ये ख्वाहिश कुछ भी कर सकता है, लेकिन ख्वाहिश मांग में उसी वक्त कन्वर्ट होगी जब उसके पास में अदायगी की सलाहियत होंगी और ख़रीदने की उसके पास में क़ुव्वत होंगी, तब वो ख्वाहिश मांग कहलाती है। अब हम मांग का कानून को देखते हैं। हमारी ये बात समझ में आई कि मांग के लिए ख्वाहिश, अदायगी की सलाहियत और अदायगी की रज़ामंदी यानी ख़रीदने की क़ुव्वत, ये तीनों चीज़ें होती है तो ही मांग कहलाती है। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि मांग का कानून क्या कहता है। मांग का कानून क्या कहता है, तो एक तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि मांग जो है तो इनफरादी मांग और बाज़ारी मांग, ये दो तरह की मांग हम देखते हैं। इनफरादी मांग बोले तो किसी एक शख्स की मांग को इनफरादी मांग कहते हैं, यानी इंडिविजुअल डिमांड। इनफरादी मांग एक शख्स के ज़रिए की जाने वाली मांग है। इनफरादी मांग दिए हुए मखसूस वक्त के दौरान में मुख्तलिफ़ कीमतों पर एक शख्स के ज़रिए की गई अशिया की मिक़दार को ज़ाहिर करती है। तो दिए हुए मखसूस वक्त के दौरान उन मुख्तलिफ़ कीमतों पर तमाम सारिफिन की ख़रीदी हुई अशिया की तमाम मिक़दार की जमा को बाज़ारी मांग कहते हैं। यानी इनफरादी से मिलकर जो है वो क्या बनती है, बाज़ारी मांग बनती है। तो वहाँ एक ही अशिया ख़रीदने वाले कसीर सारिफिन होते हैं। इनफरादी मांग की कुल जमा बाज़ारी मांग है। अब इनफरादी मांग का जदुल यहाँ पर बताया गया है। इससे हमारी बात समझ में आती है कि ये एक इनफरादी शख्स के ज़रिए, यानी एक शख्स की मांग के ज़रिए मुख्तलिफ़ कीमतों पर मखसूस वक्त के दौरान ख़रीदी गई अशिया यानी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत की होती है, जो हमारे लिए जो अफादा रखती है, कि जदुल में इसको बताया गया है कि इनफरादी मांग क्या है। जैसा कि कीमत यहाँ पर बताई गई है और यहाँ मांग है दूसरे इसमें। तो शक्कर की कीमत 25 रुपये होने पर उसकी मांग कितनी है, 10 है, यानी 10 किलो शक्कर बिकती है 25 रुपये कीमत पर। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। उसी तरह कीमत जो है तो बढ़कर 26 रुपये हो जाती है तो शक्कर की मांग कम हो जाती है, यानी 9 किलो शक्कर बिकती है। उसी तरह कीमत जो है तो 27 रुपये हो गई, शक्कर की कीमत 27 रुपये किलो हो गई, तो शक्कर कितनी बिक रही है, 8 किलो बिक रही है। उसी तरह कीमत जो है तो 28 रुपये हो जाती है, तो शक्कर कितनी बिक रही है, 7 किलो बिक रही है। 25, 26, 27, 28 यानी 28 पर 7 किलो बिक रही, 29 हो जाती है तो 6 किलो बिक रही है, और 30 रुपये जब शक्कर की कीमत हो जाती है तो 5 किलो बिक रही है। इससे बात ये समझ में आती है कि कोई भी शख्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि जब किसी अशिया की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग
कम हो जाती है। और जब कोई की अशिया की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, और अशिया की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इस तरह ये जो है तो इनफरादी मांग का जदुल बताया गया है। उसी तरह बाज़ारी मांग क्या है? ये एक बाज़ार के तमाम सारिफिन की मुतगय्यर कीमत पर दी हुई मुद्दत की दौरान में ख़रीदी गई अशिया की मिकदार के जदुल में पेशकश है। ये मुख्तलिफ यानी तमाम मांग की उफ़की हासिल जमा है। तो यहाँ पर ये जदुल में बताया गया है बाज़ारी मांग किसे कहते हैं। यानी अपने पास में मांग की गई शक्कर की मिकदार है और शक्कर की कीमत, टेबल वही है, लेकिन इसमें इनफरादी मांग का जमा जो है तो इनफरादी मांग की जमा क्या है? वो बाज़ारी मांग है। तो 25 रुपये किलो शक्कर होने पर सारिफ 1 है, सारिफ 2 है, सारिफ 3 है। तो 3 सारिफ यहाँ बताया गया। तो 25 रुपये कीमत होने पर सारिफ ए 10, सारिफ बी 11 और सारिफ सी जो है तो 12। तो ऐसा ये सारिफ मांग की गई शक्कर की मिकदार है सारिफ के हिसाब से। तो ए बी सी को अगरचे जमा किया जाए, ये सारिफिन की मांग को जमा किया जाए तो बाज़ारी मांग हो जाएगी 33। इसी तरह ये पूरा टेबल जो है तो जैसी जैसी कीमत बढ़ती है मांग जो है तो कम हो जाती है। यानी कीमत के बढ़ने से अशिया की मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है। तो इसमें कीमत मेन फैक्टर होता है। उसी तरह ये जो मांग है, मांग को मुतासिर करने वाले कौन से अवामिल है, यानी वो कौन से फैक्टर है जो मांग पर असरअंदाज करते हैं, जो डिमांड को जो है तो अफेक्टिंग करते हैं, वो कौन से चीज़ें हैं, वो कौन से? तो पहले सबसे पहला है कीमत। कीमत जो है तो मेन फैक्टर होता है। कीमत मांग को मुतासिर करने वाला इंतहाई अहम आमिल है। जब कीमतें बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। ये मांग का कानून है कि कीमत के बढ़ने से, किसी चीज़ की कीमत के बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है, और जब कीमतें कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर जो है तो मांग को मुतासिर करने वाला आमदनी है। यानी किसी शख्स की आमदनी भी इंतहाई अहम आमिल होती है जो मांग को मुतासिर करती है। मांग समाज में इनफरादी शख्स की आमदनी पर मुनसिर होती है। यानी जितनी आमदनी इंसान के पास में आती है, इंसान की जो है तो मांग भी बढ़ती है। तो आम तौर पर समाज की आमदनी में इजाफे से मांग में भी इजाफा होता है। उसी तरह अगरचे इंसान के पास में पैसा कम होता है तो वो जो है तो काट कसर करता है, और उसके पास में अगरचे आमदनी बढ़ती है तो उसकी मांग भी, उसकी ख़रीदारी भी बढ़ने लगती है। तो आबादी तीसरा फैक्टर जो है तो मांग को मुतासिर करने वाला आबादी यानी पॉपुलेशन है। तो आबादी में इजाफ़ा अशिया और ख़िदमत की बाज़ारी मांग में इजाफ़ा करता है। उसी तरह जायका, आदत और फैशन, ये भी जो है तो एक मेन आमिल है। सारिफ के जायका और आदत बाज़ारी मांग पर असरअंदाज होती है। तो इस तरह ये जो है तो असरअंदाज करने वाले आमिल लोग हैं। उसी तरह अब एक क्वेश्चन आता है कि मांग की किस्में बताइए। तो मांग की यहाँ पर सबसे पहली किस्म है रास्त मांग, यानी डायरेक्ट डिमांड। मांग की पहली किस्म है रास्त मांग। जब अशिया की मांग रास्त तौर पर इंसानी हाजत के तशफ़ी के लिए की जाती है तो उसे रास्त मांग कहते हैं। मसलन ग़िज़ा की जो मांग है और कपड़ों की जो मांग है वो रास्त मांग होती है, यानी रास्त तलब होती है। इसलिए सारिफिन की अशिया रास्त मांग रखती है। उसके बाद में दूसरी जो किस्म है मांग की, मांग को तलब भी कहा जाता है।
तो मांग की दूसरी जो किस्म है वो बिलरास्त मांग है। बिलरास्त मांग को माखूज मांग भी कहा जाता है। जब अशिया की मांग बिलवास्ते की जाए, मसलन आजिरीन की अशिया की पैदावार करना, यानी अवामिल पैदावार की मांग बिलवास्ते यानी इनडायरेक्ट मांग होती है। उसके बाद में मुश्तरका मांग। मुश्तरका मांग बोलते तो जुड़ी हुई, जब किसी एक ज़रूरत के लिए दो या दो से ज़्यादा अशिया की एक ही साथ में मांग की जाए, यानी एक ही चीज़ हमको अंजाम देना है, लेकिन उसके लिए दो अशिया की ज़रूरत होती है, तो ऐसी मांग को मुश्तरक मांग कहते हैं। जैसा कैसा, अब मसलन जैसे कि चाय बनाने के लिए, चाय बनाना है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, पत्ती की ज़रूरत होती है, दूध वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की जो मांग होती है इसको मुश्तरका मांग कहते हैं, यानी जुड़ी हुई मांग। इसमें एक से ज़्यादा अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा अशिया की ज़रूरत होती है, तो उसको मुश्तरक मांग कहते हैं। अब है मुरक्कब मांग। अब मुरक्कब मांग किसे कहते हैं? जब किसी शय की मांग एक ही वक्त में, जब किसी शय की मांग एक ही वक्त में मुख्तलिफ ज़रूरतों की तशफ़ी के लिए की जाए, है ना। जैसा एक ही वक्त में मुख्तलिफ ज़रूरतों की तशफ़ी, जैसा कि मिसाल के तौर पर बिजली है, तो बिजली की मांग क्या है? मुरक्कब मांग है ना। क्या होता है, जैसा कि बिजली का इस्तेमाल हम हवा, फ़ैन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कई जो है तो इसके इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में आगे की जो मांग है मसाबकती मांग। मांग के आगे की किस्म है मसाबकती मांग। जब अशिया की मांग की उसके मुतबादिल से मसाबकत हो तो उसे मसाबकती मांग कहते हैं। मसलन जैसा कि चाय है यानी पत्ती है, और काफ़ी, ये मसाबकती मांग रखती है। इसके बदले या तो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, या तो काफ़ी नहीं रहे तो हम पत्ती का इस्तेमाल यानी चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये मांग की किस्में हो गई। अब देखेंगे कि मांग का कानून क्या है। तो मांग के कानून की सबसे पहले तारीफ़ यही है कि जब अशिया की कीमत कम हो जाती है, यानी कोई भी अशिया जो इंसानी ज़रूरत की तशफ़ी करती है, जिसकी उसको ख्वाहिश रखता है उसके लिए, तो जब अशिया की कीमत कम हो जाती है, ये इंसान का बिहेवियर है, इंसान का बर्ताव है कि जब अशिया की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब अशिया की कीमत मेन फैक्टर है इसमें, जब अशिया की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। कीमत का बढ़ने से मांग कम हो जाती है, और कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी कीमत और मांग का मुखालिफ रिश्ता है ज़ाहिर होता है। कीमत और मांग का मुखालिफ रिश्ता ज़ाहिर होता है। मांग का कानून जो है तो सर्फ का बुनियादी अहम कानून है। डॉक्टर मार्शल ने अपनी किताब माशियात के कवानीन, डॉक्टर मार्शल की किताब है माशियात के कवानीन में उसकी दर्ज झैल वजाहत की गई है। क्या कहते हैं कि तमाम बातें हस्बे मामूल हो, और अशिया की ज़्यादा कीमत पर कम मिकदार की मांग, और अशिया की कम कीमत पर ज़्यादा मिकदार की मांग होती है। यानी डॉक्टर मार्शल ने भी कहा कि जब अशिया की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग का कानून कीमत में मुख्तलिफ तब्दीलियों की वजह से सारिफ के सलूक में तब्दीली की वजाहत करता है। सारिफ यानी ख़रीदार जो होता है वो अपने जो है तो अपनी कोई भी अशिया को जो है कम कीमत की देखता है, यानी ज़्यादातर आम लोगों पर यह कानून जो है तो बताता है। जैसे कि मार्शल का मांग का कानून मांग और कीमत के दरमियान तफावली ताल्लुक़ को बयान करता है। उसका इजहार इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर समझो एक तरसीम बताया गया, वो तरसीम में हम आगे जो है तो देखते हैं उसको। जैसे कि यह एक एग्ज़ाम्पल दिया, मांग के कानून का एक टेबल जो है, मांग का एक जदूल जो है तो इसके ज़रिए, और तरसीम जो है तो इसके हम समझ में आ जाएगा कि
आम की कीमत, जैसा कि आम है, अब आम की कीमत देखते हैं अपन। जब आम की कीमत 50 रुपये किलो थी, एग्जाम्पल के तौर पर है ये, आम की कीमत जब 50 रुपये थी तो आम की मांग सिर्फ 1 किलोग्राम थी। जैसे ही आम की कीमत जो है तो 40 रुपये, यानी कीमत कम हो गई 10 रुपये से, तो आम की मांग जो है, लोगों ने उसको ख़रीदा तो उसकी 2 किलो हो गई। जैसे ही 10 रुपये और कम होते हैं, 30 रुपये किलो आम की कीमत हो जाती है, तो क्या हुआ, कीमत में कमी से मांग कितनी हो गई, 3 किलो हो गई। उसी तरह जो है तो 20 रुपये किलो आम की कीमत होने पर मांग जो है तो 4 किलो हो जाती है। उसी तरह 10 रुपये कीमत होने पर मांग जो है 5 रुपये हो गई, यानी 5 किलो हो गई है। तो इस तरह जो है तो हम देख रहे हैं कि 50 रुपये कीमत होने पर उसकी मांग जो है तो 1 किलो थी, और जैसे ही 10 रुपये किलो हो जाती आम की कीमत, तो लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू किया, यानी 5 किलो हो गए। तो हम यहाँ से ये बात समझ में आती है कि कीमत के बढ़ने से मांग कम हो गई है, और कीमत के कम होने से मांग जो है तो बढ़ गई है। अब ये हम टेबल, और टेबल के साथ साथ में ये जो तो तरसीम एक्स वाई जो है तो यहाँ पर महवर बताया गया है, और डी डी जो है तो यहाँ पर ख़त खींचा गया है ना। तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50 कीमत बढ़ रही है, यानी कीमत बढ़ रही है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। उसी तरह एक मांग कितनी है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। जैसा टेबल है वैसा तरसीम है। एक आधे वीडियो में हम तरसीम के बारे में भी ये क्लियर करेंगे। तो ये हो गया समझो मांग का कानून। तो यहाँ ये बात ये समझ में आई हमारे मांग के कानून से कि कीमत के कम होने से मांग बढ़ रही है, और कीमत के कम होने से मांग बढ़ रही है। और यहाँ पर जो है तो हमने टेबल देखा है और तरसीम देखा है। तो ये हो गया मांग का कानून। और अब देखेंगे अपन मांग के कानून के मफरूज़े, यानी जिसको फ़र्ज़ करके ये कानून बनाए गए, और उसके बाद में देखेंगे हम मांग के कानून के मुस्तस्नियात, यानी जिस पर ये कानून नाफिज नहीं होता, उसके अंदर ये नुक्स है। तो ये बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग के कानून के मफरूज़े क्या है, यानी जिसको ये फ़र्ज़ करके जो है तो कानून को बनाया गया। तो मांग के कानून का सबसे पहला मफरूज़ा ये है कि आबादी की जिसामत और साख्त कायम होना चाहिए। ये कानून जब भी समझो लागू हो सकता है कि आबादी की जिसामत, यानी जितने लोग रहते उतने ही लोग होने पर जब मांग किसी चीज़ की कीमत जो है तो बढ़ती है, उसकी मांग कम हो जाती है, और किसी चीज़ के कीमत के बढ़ने से मांग कम होती और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती। लेकिन कब, आबादी की जिसामत और साख्त कायम होनी चाहिए इसके लिए। तो आबादी की जिसामत और साख्त में कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए, जब भी ये कानून जो है तो नाफिज होता है। उसके ही हिसाब से ये कानून जो है तो मफरूज़ा बताता है, क्योंकि अगर कीमत तब्दील ना हो तब भी आबादी में तब्दीली से मांग में तब्दीली हो जाती है। उसके बाद में सारिफ की आमदनी कायम रहनी चाहिए, यानी जितनी पहले आमदनी थी उतनी ही आमदनी रहना चाहिए। नहीं तो अगरचे आमदनी बढ़ गई तो इंसान कीमत के बढ़ने से भी उस पर कोई असर नहीं होता है। तो सारिफ की आमदनी कायम रहना चाहिए। तो सारिफ की आमदनी कायम रहना चाहिए। अगर आमदनी में कोई तब्दीली वाक़ होगी तो कीमत के कायम रहने के बावजूद भी मांग में तब्दीली का रुझान होगा। मिसाल के तौर पर अगर आमदनी में इजाफा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कीमत के बावजूद भी लोग अशिया की ज़्यादा मिकदार में ख़रीदी करेंगे। उसके बाद में जायका और आदत कायम रहना चाहिए। जो अशिया समझो है उसका जायका वैसे ही होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, कभी कभी बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पहले जैसी हम अशिया लाते थे तो वो उसका जो जायका रहता वो जायका चेंज हो गया तो लोग उसको ख़रीदना बंद कर देते हैं। तो उसका जायका वैसा ही रहना चाहिए जो पहले था। तो इस तरह जो है तो ये मांग के कानून के मफरूज़े हो गए। उसी तरह मांग के कानून के जो है तो मुस्तस्नियात क्या है, तो मांग के कानून के मुस्तस्नियात
यानी जिस पर ये कानून लागू नहीं होता। जो मांग का कानून कीमत और अशिया की मांग की मकदार के मुखालिफ रिश्ते की वजाहत करता है ना। बाज़ मरतबा हम देखते हैं कि अशिया की मांग की गई मकदार और कीमत में मुवाफिक ताल्लुक़ होता है। मांग के कानून की मुस्तस्नियात के मुताबिक मांग के ख़त के ढलान बाएं से दाएं ऊपर की जानिब ढलान होती है, जो कीमत और मांग की गई मकदार के मुवाफिक ताल्लुक़ यानी डायरेक्ट रिलेशन का इजहार करता है। इसे जो है तो यहाँ तरसीम में बताया गया। ये तरसीम जो है तो देखो, वो तरसीम देखे थे अपन ने, और ये मुस्तस्नियात है उसके। मुस्तस्नियात जिस पर कानून लागू नहीं होता वो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिस पर ये जो है तो कीमत के बढ़ने से मांग पर कोई असर नहीं होता और कीमत के कम होने से मांग पर कोई असर नहीं होता। चंद कम दर्जे की, जैसे गीफन अशिया किसे कहते हैं, तो पहली चीज़ की जो है तो मुस्तस्नियात है गीफन अशिया। तो गीफन अशिया किसे कहते हैं? कम दर्जे की अशिया, कम कीमत की अशिया। चंद कम दर्जे की अशिया गीफन अशिया कहलाती है। अब इसको गीफन अशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको प्रोफेसर सर रॉबर्ट गीफन ने जो है तो इसको पेश किया था, इसलिए इसको गीफन अशिया कहते हैं। तो रॉबर्ट गीफन कहते हैं कि ये कम दर्जे की अशिया जो होती है उस पर यह कानून नाफिज नहीं होता, क्योंकि चंद कम दर्जे की अशिया गीफन अशिया कहलाती है और लोगों की आमदनी में इजाफे के साथ आमदनी के मनफी असरात और लोगों के ऊंचे दर्जे के अशिया को तरजीह देने की वजह से जब कीमत कम होती है तो अशिया की मांग की मकदार भी कम हो जाती है। यानी कीमत बहुत सारी मरतबा ये हो जाता है कि कीमत कम होने पर भी लोग जो है तो उसको ख़रीदते नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कम दर्जे के अशिया के लिए जो है तो रॉबर्ट गिफन ने इसको बताया। रॉबर्ट गिफन ने इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया है, एक मिसाल दी है। सर रॉबर्ट गिफन कहते हैं कि इंग्लैंड में खुर्दबीनी गोश्त और ब्रेड की मांग की कैफियत का मुशाहिदा किया गया। जब ब्रेड की कीमत कम हुई तो ब्रेड जो है तो ये कम मिकदार में तरजीह दी गई, यानी कीमत कम होने पर भी लोगों ने ब्रेड को इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ने को होना था, लेकिन नहीं हुई। उसी तरह जो है तो जायद आमदनी बढ़ गई और क्या हुआ, गोश्त की कीमत बढ़ी, तब भी जो है तो लोगों ने गोश्त को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये बात समझ में आती है कि गोश्त की मांग में इजाफा हुआ और ये कानून जो है तो कम दर्जे की अशिया पर लागू नहीं होता। ये सुलूक गिफन मुतनाकिस खुसूसियत यानी दोहरा मियार कहलाता है। लिहाजा गिफन अशिया यानी कम दर्जे की अशिया है जिसका कीमत और मांग की मकदार से रास्त ताल्लुक़ है। इस मामले में मांग का ख़त बाएं से दाएं ऊपर की जानिब ढलान बनाता है, जैसा कि ऊपर के तरसीब में बताया गया है। तो गिफन अशिया का एक अलग से भी क्वेश्चन आता है कि गिफन अशिया किसे कहते हैं, तो इसको देखा जाए। दूसरी जो है तो मुस्तस्नियात इसके मांग के कानून को जो लागू नहीं होती, ये बताता है कि विकार ज़ाहिर करने वाली अशिया पर यह कानून नाफिज नहीं होता। जैसा कि ज़्यादा कीमत वाली कारें जो है तो आरामदेह बंगले वगैरह की मांग विकार ज़ाहिर करने वाली अशिया है, तो ये अशिया बर्तरी की दरख्वास्त रखती है। यानी अमीर लोग और ऊंचे म्यार को ज़ाहिर करने के लिए इन अशिया को ख़रीदते हैं। यानी बहुत सारे लोग के उनके पास में पैसा है तो उनके लिए कीमत का कम होना कोई मानी नहीं रखता, कीमत का बढ़ना कोई मानी नहीं रखता, तो वो आरामदेह कारें और कीमती कारें जो है तो लेके आते हैं, आरामदाह बंगला बनाते हैं। लिहाजा उन अशिया की कीमत में इजाफे से उनकी मांग में कोई इजाफा नहीं होता, इसलिए ये मांग का कानून इस पर भी लागू नहीं होता। कीमत की गलत फहमी या सारिफिन की नफ्सियाती खाम ख्याली क्या है? यानी जब मांग की अशिया की कीमत के कम होने से मांग बढ़ती, कीमत के कम होने से मांग बढ़ती और कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती, तो बोलता कि कीमत की गलत फहमी या सारिफिन की नफ्सियाती खाम ख्याली, यानी सारिफिन इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि ऊंची कीमत वाली अशिया आला म्यार की होती है। यानी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई कीमत ज़्यादा है तो इसकी क्या होती है, इसका म्यार अच्छा होगा। लिहाजा इन अशिया की मांग कीमत के बढ़ने के साथ भी
बढ़ जाती है ना। कीमत के बढ़ने से भी लोग जो है तो उसको ख़रीदते हैं। क्यों ख़रीदते हैं? वो ये सोचते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कीमत की है। कभी कभी हम बच्चों को लेके जाते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए, तो बच्चा जो होशियार होता है कम कीमत का देखा तो वो कहता है कि मेरे को ज़्यादा कीमत का होना। तो ऐसी बात नहीं है। कम आमदनी, अब दिखलावे के असरात बहुत सारे, समझो दिखलावे के असरात भी होता है। जैसे कि दिखलावे के असरात में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की आमदनी कम रहती है लेकिन वो अच्छी चीज़ें, कीमती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऊँचे लोगों को, जिनके पास पैसे वालों को देख के। तो कम आमदनी रखने वाले अफराद का ज़्यादा आमदनी रखने वाले अफराद के सरपी तरीके की तकलीद करने का रुझान दिखलावे के असरात कहलाता है। मिसाल के तौर पर सरपी देरपा अशिया की मांग, जैसे वॉशिंग मशीन, जदीद मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग। उसके बाद में अंदाज़ा लगाना यानी करासाराई करना। जब लोग समझो कभी कभी ये करते हैं कि मुस्तकबिल में किसी चीज़ की कीमत बढ़ेंगी तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टॉक जमा करके रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, जो भी कीमत है उस पर ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर भी तो मांग का कानून इस पर लागू नहीं होता। इसी हालत आदत वाली अशिया, अब बहुत सारी आदत वाली अशिया है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है तो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी कीमत बढ़ने से भी लोग जो है तो उसको ख़रीदते ही है, और कीमत कम होने से उसको ज़्यादा नहीं ख़रीदते हैं। यानी वो कीमत बढ़ भी गई तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कीमत कम भी गई तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह जो है तो आगे का क्वेश्चन है कि मांग में तगय्युर और तब्दीली क्या है। तो तगय्युर अलग चीज़ है और तब्दीली अलग चीज़ है। देखते हैं, मांग का तयन करने वाले कई अवामिल हैं, उसमें से कीमत जो है तो एक अहम आमिल है। जब अब यहाँ देखो तगय्युर में क्या है, जब कीमत की तब्दीली की वजह से मांग में तब्दीली होती है, यानी कीमत की वजह से मांग में तब्दीली होती है तो इसे मांग में तगय्युर कहते हैं। उसकी दो किस्में, एक मांग का फैलना और दूसरा मांग का सुकड़ना। मांग का फैलना क्या है, तमाम बातें जब हस्बे मामूल हो और जब कीमत में कमी की वजह से अशिया की मांग में इजाफा होता है तो उसे मांग का फैलना कहते हैं। ये तब्दीली कीमत की वजह से है, यहाँ पर कीमत मेन चीज़ है। और मांग का सुकड़ना किसे कहेंगे कि तमाम बातें हस्बे मामूल हो और कीमत के बढ़ने की वजह से मांग में कमी आ जाती है तो उसे मांग का सुकड़ना कहते हैं। ये भी किस वजह से होता है, कीमत की वजह से होता है। तो मांग का फैलना और उसका सुकड़ना मांग की एक ही ख़त पर मुंतकिली के ज़रिए दिखाया गया है। इसे तरसीम में जो है तो बताया गया है यहाँ पर। तो इस तरह जो है तो आप देखेंगे कि मांग में तब्दीली, अभी मांग में तगय्युर देख रहे थे अपन, जो कीमत की वजह से था। मांग में तब्दीली किस वजह से होती है, तो मांग में तब्दीली मांग में इजाफे और कमी को बयान करती है। ये बात तो है ही समझ में। अब कीमत के अलावा, यानी मांग में तगय्युर सिर्फ कीमत की वजह से होता है, और मांग में तब्दीली ये कीमत के अलावा दूसरे अवामिल जैसे आबादी, आमदनी, जायका और आदत वगैरह की वजह से भी मांग पर असरअंदाज होता है। तो इसमें क्या है, मांग में इजाफा होता। तो मांग में इजाफा जब कीमत के अलावा मांग का तयन करने वाले दूसरे अवामिल में तब्दीली की वजह से अशिया के जायके और मिकदार की मांग की जाए तो उसे मांग में इजाफा कहते हैं। कीमत के अलावा कौन से है, आमदनी है, हमको मालूम है, जायका है, आदत है। मांग में कमी किसे कहते हैं। अब यानी कीमत के अलावा दूसरे अवामिल की तब्दीली से मांग में जब भी कमी हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सारिफ की आमदनी में कमी हो जाती है तो वो कायम कीमत पर अशिया की कम वक्त में आमदनी में इजाफा होता है इसमें, तो वो कायम कीमत पर अशिया की ज़ायद मिकदार की मांग करता है। तो दर्जे सेल के ज़रिए यहाँ पर जो है तो मांग में तब्दीली की बेहतर तरीके से वजाहत यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो है तो तरसीम D1, D2, D2 यहाँ पर मांग और कीमत का मांग में तब्दीली पहली जो तरसीम है तो मांग में
मांग में ये तगय्युर की बताया गया कि ये तरसीम जो है तो। और दूसरी जो तरसीम है, ये जो तरसीम है दूसरी, ये मांग में तब्दीली का। इस तरह जो है तो आज हमारा ये पहला वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। इसका दूसरा पार्ट जो है तो जल्दी आपको सेंड किया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह।